भक्तों प्रणाम, मित्रों प्रणाम। कुछ सत्संग कर लेते हैं, सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि दृढ़ विश्वास है कि प्रभु मेरे हैं और वे सब मेरा अच्छा ही करेंगे। ऐसा विश्वास आदमी के अंदर, इंसान के अंदर देवत्व का प्रकाट्य करता है और वो जो कुछ अच्छा चाहता है उसका सब पूरा होता है। ये दृढ़ विश्वास रखिए कि प्रभु मेरे हैं। कहते हैं कि श्रद्धा के बीच से ही विश्वास का अंकुर फूटता है और विश्वास के अंकुर से ही ज्ञान रूपी पत्ती लहलहाती है और ज्ञान से ही भक्ति मिलती है कि प्रभु हैं। इस ज्ञान से ही भक्ति मिलती है और श्रद्धा से ही विश्वास का जन्म होता है। निष्ठा से ही एक निष्ठा और श्रद्धा ही इष्ट को प्राप्ति कराती है। भगवान शंकर कहते हैं कि श्रद्धा ही भक्त और मेरे शिवलिंग का दर्शन करते हैं। भक्त श्रद्धा से ही बहती रहे ज्ञान की गंगा। इस ज्ञान की गंगा में जो नहा लिया उसे भक्ति पूरी मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू इस ज्ञान की गंगा में नहा ले, तू तो हर पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक ना कर और मेरी भक्ति में खो जा। कहते हैं कि शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, जगजननी सीता ब्रह्मा जी आदि देवताओं से वंदित है और सदा आनंदित और सर्वगुण संपन्ना है। जिसकी कृपा कटाक्ष के लिए सुर चाहते हैं वो उनकी तरफ देखती भी नहीं है। राम पदार बिंदु रत कृत स्वभाव ही खोए। देवताओं से वंदित, सदा आनंदित और सर्वगुण संपन्ना है। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितौ न सोए। राम पदार बिंदु रति करत स्वभाव ही खोए। देवता जिनकी कृपा, तुलसीदास जी ने लिखा है भक्तों, देवता जिनकी कृपा चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर निरंतर श्री रामचंद्र जी के चरणों में, निरंतर श्री राम जी के चरणों के चरणारविंद में प्रीत करती हैं। निरंतर भगवान श्री राम के चरणारविंद में प्रीत करती हैं। ऐसी है हमारी जगजननी सीता माता। अर्जुन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तेरे अंदर तो अब प्रकाश ही प्रकाश है। तेरी सारी भावनाएं, तेरी सारी कामना अब समाप्त हो गई होगी। तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु एक कामना शेष रह गई है। तो भगवान कहते हैं, क्या है वो, बताओ। कौन सा मेरा तेज तुम्हारी कामना को भस्म नहीं कर पाया? तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपके विराट स्वरूप का दर्शन। तो प्रभु कहते हैं, हे भक्त, तेरा भगवान तेरे इस प्रेम के आगे हार गया। और भगवान श्री कृष्ण ने उनका अपना विराट स्वरूप दिखाया। कहते हैं, अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया। कहते हैं, जय जय त्रिभुवन राया, जय जय राधा नागर नमो नमः, जय प्रेम सागर नमो नमः। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य का अहम नहीं जाता, मैंपना नहीं जाता, मैं उसे दिखाई नहीं देता हूँ। जैसे मेरी प्यार की गंगा में जो स्नान करता है वो सदा सदा के लिए मेरा हो जाता है। हे अर्जुन, जो तूने मेरे लिए आंसू गिराए तू सदा सदा के लिए मेरा हो गया। केवल मेरे नाम का स्मरण कर। जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जब भक्त भक्ति की सीमा को पार कर जाता है तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान इतने विशाल हैं, इतने विराट हैं, कहीं समा नहीं सकते और इतने छोटे हैं कि अपने भक्तों के हृदय में समा जाते हैं। क्या है इस परिवर्तन में? मृत्यु और जीवन के बीच क्या है? हरने जैसा क्या है? जब तक मन को विषयों के अधीन रहने दोगे तो मन नचाएगा, लेकिन मन को अगर अपने अधीन कर लोगे सीधे प्रभु की ओर ले जाता है। सारे रिश्ते नाते इसी जन्म के हैं, पिछले जन्म का इस जन्म से कोई महत्व ही नहीं है। मृत्यु और जीवन के बीच धीरज हारने जैसा क्या है? यह तो एक परिवर्तन है। कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। सो सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भक्तों, ये आपके तुलसीदास जी ने कहा है। कहते हैं, कर्म करते रहो और अपनी कर्म करते रहने से भी कर्म से आदमी मुक्त रहता है।
धर्म समझकर कर्म करो तो पाप नहीं लगेगा, और कर्म सारे कृष्ण अर्पणमस्तु बोल दो तो भी आदमी मुक्त रहता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म अति उत्तम होता है, ना कि फल की इच्छा से। इसलिए भक्तों, सिर्फ भगवान के ही पाने की इच्छा से कि हमारा जो कर्म ईश्वर ने मेरे लिए तय कर रखा है वो मैं करता हूँ, और मैं वो करता ही रहूँगा, क्योंकि ये मेरे प्रभु की इच्छा है, मेरे भगवान की इच्छा है। इसीलिए कहते हैं कि जो अंतर मन में मुझको देखता है उसको मैं दिखाई देता हूँ। एकांत में कहते हैं अपनी नासिका पर ध्यान लगाने से और लय के साथ ध्यान लगाने से मेरा प्रकाट्य हो जाता है, और प्रेम मुझसे प्रेम करने वाला ही मुझ तक पहुँचता है। कोई विधि विधान पूजा से मुझे नहीं पाया जा सकता। मेरा भक्त कैसी पूजा करता है मैं ये नहीं देखता हूँ, मेरा तो भक्त मुझे प्रेम करता है, सिर्फ मैं ये देखता हूँ। गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थैम भजाम्य हम। 27वां श्लोक है भक्तों। कहते हैं 4थे अध्याय का 27वां श्लोक है, 27 श्लोक है। एकांत में ध्यान लगाए तो परमात्मा का दर्शन होता है। ओम ओम का लय के साथ और नासिका पर अग्रभाग पर ध्यान लगाते ही उसको याद करे, भगवान को अपने याद करता रहे, और तो हृदय में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। भक्तों, ये समय बहुत अच्छा है, ये 23 और 24 ये समय अच्छा है कि जो भी प्रभु के करीब जाएगा वो प्रभु से अवश्य मिलेगा। कहते हैं कि अंतर मन में प्रभु को देखो। धरती पर ही जन्म और मृत्यु, और किसी लोक में मृत्यु नहीं है। इसलिए मन को अपने प्रभु में चढ़ा लो। भगवान कहते हैं ना कहीं मेरा अंत है, ना कहीं मेरा शुरुआत है। मैं तो सदा से हूँ, सच्चा और विशाल रूप निराकार हूँ, ना कहीं आरंभ से हूँ और ना मैं कहीं समाप्त हूँ। मैं तो अनादि और अनंत हूँ। मैं दुर्लभ हूँ, भक्ति भरे नैनों में सदा ही अपने भक्तों के सामने रहता हूँ। कहते हैं हर प्रकार के भक्त, ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त, सब प्रकार से हर तरफ से चलकर मेरे ही में समाते हैं। कहते हैं कि मैं प्रेम अवतार हूँ, कृष्ण रूप में मैंने प्रेम करने के लिए ही ये लीला किया है। मैं प्रेम ही प्रेम हूँ भक्तों, मैं प्रेम ही प्रेम हूँ। जो मुझसे करेगा वो प्रेम में डूब जाएगा, जो मुझसे प्रेम करेगा वो मुझ में डूब जाएगा। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो राम की भक्ति करते रहो और भगवान मिल जाते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। कभी भी कुमति अपने दिमाग में मत आने दो तो मन नहीं भटकता है, प्रभु में मन लगा रखता है। कहते हैं कि भक्ति ज्ञान से नहीं, भक्ति प्रेम से होती है। कभी तुलसीदास जी ने कहा है भक्तों कि कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। इतनी बड़ी भक्त ने लिख दिया कि मेरे कोई विवेक और ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं भक्ति में ही हूँ। कहा है कि मोर सुधारहि सो सब भांति, जा सुकृपा नहीं कृपा घाती। हुई हैं वही जो राम रच राखा, को करे तरक बढ़ावे शाखा। सीताराम चरित तति पावन, कहाँ सुने अति मन भावन। पुनि पुनि कतनहु सुनहि सुनाए, हिय की प्यास बुझै न बुझाए। जय सिया राम। सन्मुख होई जीव जब जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जय सिया राम। कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करो। एक घड़ी आधी कई पुनियाधि, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। अगर हम सब एक घड़ी बैठकर भक्तों हरि चर्चा करें तो शायद हमारे पाप नष्ट हो जाए और प्रभु का दर्शन हो जाए, प्रभु से मिलन हो जाए। जय जय भक्तवत्सल राधे कृष्णा, जय जय भक्तवत्सल सीताराम, जय जय भक्तवत्सल राधे। हम सब आपके निरंतर सीताराम, हम सब आपके निरंतर शरणागत हैं। जय जय भक्तवत्सल सीताराम। हम सब आपके निरंतर शरणागत हैं। अपनी शरणागति की कृपा प्रदान करें। जय जय राधे कृष्णा, जय जय भक्तवत्सल राधे कृष्णा।